प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज आपके सामने एक कंजूस और उसकी बीवी का एक ऐसा सनसनीखेज वाकया रखने जा रहे हैं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आपके दिल में गुदगुदी पैदा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अल्लाह तबारक व ताला धन दौलत से नवाजता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कंजूसी, बखील में लगे रहते हैं, कंजूसी किया करते हैं। रब तबारक व ताला ने दुनिया में तरह तरह के नेमतें पैदा किया है, और अगर आपको हैसियत दिया है तो आपको कंजूसी नहीं करना चाहिए, बल्कि आप अगर इस्लाम की तारीख देखोगे तो कंजूस के लिए भी हुक्म आता है कि जो कंजूस होगा वो ईमान से खाली होगा, या जो ईमान वाला होगा वो फिर कंजूस नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, एक इंसान जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने खूब धन दौलत से नवाजा था, लेकिन उसके अंदर इस कदर कंजूसी भरी हुई थी कि वो दाल रोटी के सिवा कुछ भी नहीं खाया करता था। अब उसकी बीवी उसकी घर आई। अब वो इंसान हर दिन सिर्फ कंजूसी की वजह से दाल रोटी ही खाया करता। उसकी बीवी दाल रोटी खा खा के बहुत परेशान हो गई थी। अपने शौहर को कहती कि कुछ दूसरा गिज़ा भी तो लाइए। उसका शौहर उसको डांट देता कि नहीं, दाल रोटी खाना चाहिए, दाल में प्रोटीन है, दाल में विटामिन है, दाल से बहुत ताकत होता है, दाल बहुत मुफीद है। दाल के 17 किस्म के फायदे बीवी के सामने वो बताता और बीवी को खामोश कर देता। इधर बीवी दाल रोटी खाकर काफ़ी कमज़ोर लाघर हो गई थी। एक दिन वो अपने मायके चली जाती है। जब मायके चली जाती है तो उसके भाई अपनी बहन को देखते हैं तो काफ़ी कमज़ोर पाते हैं, लागर पाते हैं। भाई पूछते हैं कि क्या वजह है, तुम इतना कमज़ोर क्यों हो, तुझे खाना पीना नहीं मिलता है क्या ससुराल में? बीवी कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन चूंकि उनके भाइयों ने अपने बहन का उतरा हुआ चेहरा देखा तो वो ताड़ गए कि ये कुछ ना कुछ मुसीबत में ये जरूर है। बहरकैफ भाई इसरार करने लगते हैं कि नहीं, तुमको क्या सच्चाई है, तुम हम लोगों को सामने रखो ताकि हम उसका कुछ उपाय कर सके। बहरकैफ उसके भाइयों के सामने वो औरत अपने कंजूस शौहर की कंजूसी रख देती है कि कैसे जब से शादी करके गई है अपने ससुराल, उसका शौहर सिर्फ दाल रोटी ही खिलाता है और दूसरी चीज़ कुछ भी नहीं खाने को देता है। जबकि अल्लाह तबारक व ताला ने उसको पैसे से नवाजा है, लेकिन वो इतना इस कदर कंजूस है कि कुछ भी दूसरा चीज़ नहीं खाता, सिर्फ दाल रोटी ही खाता है। और उसी दाल रोटी खाने की वजह से आज उसका ये हाल हो गया है। उसके भाई कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ऐसे कंजूसों का उपाय हम लोगों के पास है। ऐसा करो, तुम घर जाओ और ये नशा की दवा है, आज तुम इस नशा की गोली के उसके दाल में देकर उसको खिला देना। बहरकैफ वो औरत अपने घर में जाती है और अपने शौहर को दाल में नशे की गोली डाल देती है और खिला देती है। जैसे ही वो दाल खाता है कि उसका शौहर बेहोश हो जाता है, नींद आ जाती है। और जब नींद के हालत में चला जाता है, उसका शौहर, उसके साले आते हैं, उसके कपड़े उतार देते हैं। कपड़े उतारने के बाद उसको कफन पहना देते हैं, और कफन पहनाने के बाद फिर उसको एक घनघोर अंधेरा रूम में ले जाकर उसको सुला देते हैं और इंतजार करने लगते हैं कि ये कब होश में आए। जैसे ही ये इंसान होश में आता है कि ये देखता है कि इसके बदन में कफन है, चारों तरफ अंधेरा है,
उसी तरीके का, जिस तरीके का कब्र का मंजर होता है, उसी तरीके का मंजर उनके सालों ने इसके साथ क्रिएट कर दिया। फिर कुछ सेकंड में उसके साले वहां आ जाते हैं और जिस तरीके से मुनकर नकीर सवाल पूछने लगते हैं, इस वकील से सवाल पूछने लगते हैं कि तुम्हारा दीन कौन सा है, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारे रसूल कौन है। ये सारा जवाब देते जाता है, पूछा जाता है दीन कौन है, ये कहता है कि मेरा दीन इस्लाम है, मेरा रब अल्लाह है, मेरे रसूल प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। दोस्तों गालिबन 3 ही सवाल पूछे जाते हैं कब्र में, लेकिन उसके सालों ने एक और सवाल उसके सामने रख दिया कि बताओ तुम दुनिया में क्या खाते थे। ये कहता है कि मैं दाल रोटी खाता था। अब मुनकर नकीर जो उसके कब्र में उसके साले बन के आए थे, वो काफी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अल्लाह तबारक व ताला ने इतने धन दौलत से नवाजा था और उसके बावजूद तुम सिर्फ दाल रोटी खाते रहे, जबकि रब का हुक्म है कि अल्लाह तबारक व ताला ने अगर तुम्हें दिया है तो उनकी नेमतें, तरह तरह की नेमतें हैं, उन तरह तरह की नेमतों को खाओ। तो तुम बखीलगिरी करते थे और सिर्फ दाल रोटी खाने का बहुत बड़ा सजा है और तुमको कोड़े लगाए जाएंगे। और फिर क्या था दोस्तों, दोनों साले कोड़े के जगह डंडा उठाते हैं और उसकी टनटना के पिटाई कर देते हैं। इस कदर पिटाई करते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। जैसे ही वो बेहोश होता है कि उसके साले क्या करते हैं कि उसके कफन को हटा देते हैं, जो कपड़ा वो पहना था उसी कपड़े को उसको पहनाते हैं और जिस जगह वो नशे की दाल पीकर बेहोश हुआ था वहाँ पर फिर उसको लिटा देते हैं और वो दोनों साले वहाँ से निकल जाते हैं। अब दोस्तों क्या था कि कुछ देरी के बाद, कुछ घंटों के बाद वो बेदार होता है। जब वो बेदार होता है तो सामने देखता है उसकी बीवी खड़ी है। अब इसको तो पहले लग रहा था कि वो मर चुका है और कब्र में उससे सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन फिर ये देखता है कि नहीं, उसकी बीवी सामने खड़ी है। तो ये पूछता है क्या मैं मरा नहीं? बीवी कहती है नहीं, आप तो बिल्कुल जिंदा हो और आप सोए हुए थे, आप जाग रहे हो। उसके बाद उसकी बीवी कहती है कि रुकिए, आपको भूख लग गया होगा, मैं आपका फेवरेट दाल रोटी लेकर आता हूँ। जैसे ही बीवी दाल रोटी लाने का नाम लेती है और मुड़ती है, वैसे ही वो बखील इंसान, वो कंजूस कहता है कि रुक जाओ, आज से दाल रोटी खाना नहीं है, बल्कि दाल रोटी खाने वालों पर बहुत भयंकर अजाब होता है कब्र में। तो अब अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे नवाजा है और रब तबारक व ताला ने तरह तरह के नेमत पैदा किए हैं, खाने पीने की जायज चीजें हैं, अब उन्हीं चीजों को हम खाएंगे, दाल रोटी नहीं सिर्फ खाएंगे। यानी कि उस कंजूस को अब समझ में आ गया और उसको समझाने के लिए उनके साले ने बहुत तरीके से उसका इलाज कर दिया। प्यारे दोस्तों, यकीनन रब तबारक व ताला ने अगर आपको वो ताकत दिया है तो रब की जो नेमतें हैं उसको जरूर चखना चाहिए, जरूर खाना चाहिए। और अगर रब ने नहीं दिया है तो फिर जो दाल रोटी हो या सूखी रोटी हो, उसी से इंसान को खाकर रब की शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन रब ने अगर आपको दिया है तो रब की नेमतों को जरूर जायका उसका भी लेना चाहिए। भरकैफ दोस्तों, बखील इंसान जो होता है वो यकीनन सदका, जकात, फितरा सब में वो कंजूसी करता है, और जो सदका, फितरा, जकात में कंजूसी करता है उसका दिल कैसे ईमान से खाली हो जाता है आप खुद समझ सकते हैं। जो फितरा, जकात, सदका नहीं देगा वो उसका ईमान कितना होगा दोस्तों आप समझ सकते हैं। तो आप कंजूसी ना करें, अगर रब ने दिया है तो खूब अपने भी खाएं, गरीबों का भी ख्याल रखें, मिस्किनों का भी ख्याल रखें। दोस्तों ये वाकया आपको कैसा लगा? मैंने एक हजरत के चैनल पे ये देखा, मिफ्ताही पे, तो मुझे ये लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, और तबीयत खराब थी लेकिन हंसते हंसते मैंने आपके सामने इस चीज़ को रख दिया। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। शुक्रिया, आदाब।